अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र आप कैसा देखना चाहेंगे इंडिया को कुछ सालों में? आप में से बहुत से लोग इंडिया को अखंड भारत बनते देखना चाहते होंगे, वहीं आप में से बहुत से लोग इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहते होंगे। और इसके पीछे अब बहुत सारी टीवी में डिबेट्स भी सुनते रहते होंगे कि इंडिया इतने सालों में अखंड भारत बन जाएगा, इंडिया इतने सालों में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब इंडिया अखंड भारत भी बन सकता है और इंडिया हिंदू राष्ट्र भी बन सकता है। इन दोनों के लिए अलग अलग स्टेप्स हैं। अब इंडिया हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है ये हम किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से हम समझते हैं कि इंडिया क्या अखंड भारत बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कैसे बन सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो से। अखंड भारत की अखंड भारत बन जाएगा। जो हमारा था वो हमारा होगा, आज नहीं तो कल, लेकिन होगा हमारा ही। अखंड भारत के सिवा कोई चारा नहीं है सर। सब लोग जितने बाहर हैं इनको आना ही पड़ेगा। अखंड भारत मान्यवर सपना नहीं संकल्प। तो सबसे पहले तो अखंड भारत का मतलब क्या है? तो अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया, यानी जो इंडिया को हम आज देखते हैं उससे भी बड़ा इंडिया, यानी ग्रेटर इंडिया। अब अखंड भारत का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब होगा आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। वहीं दूसरे तरीके के लोग जिनके लिए अखंड भारत का मतलब होगा 1947 से पहले का इंडिया, यानी आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश। वहीं तीसरे तरीके के लोग जिनके लिए अखंड भारत का मतलब होगा आज का इंडिया प्लस उसकी नेबरिंग कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। वहीं चौथे तरीके के लोग जिनके लिए अखंड भारत की बाउंड्री शुरू होते होंगे अफगानिस्तान से और खत्म होती होंगी आकर कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया तक। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, इंडिया की बाउंड्रीज इतने दूर तक फैली होंगी कि इंडिया एक अखंड भारत बनेगा, यानी सुपर पावर बनेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ बन भी सकता है या सिर्फ ये सोच है एक? तो हाँ, इंडिया अखंड भारत बन सकता है, ऐसा कोई अनइमेजिनेबल आइडिया नहीं है। और काफी सेंचुरीज पहले, काफी हजारों साल पहले इंडिया वाकई में एक अखंड भारत हुआ करता था। और इस अखंड भारत को बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य और इनके ग्रैंडसन सम्राट अशोक ने, जिसमें वाकई अखंड भारत की बाउंड्री शुरू हुआ करती थी अफगानिस्तान से लेकर और खत्म होती थी इंडोनेशिया तक। अब आप ये सोच रहे हैं कि आज की डेट में अखंड भारत को बनाया जा सकता है वॉर के थ्रू, कि इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पर अटैक कर देगा और उनकी बाउंड्रीज को कैप्चर कर लेगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एंशियंट टाइम में जरूर अखंड भारत को बनाया गया था वॉर के थ्रू, लेकिन आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हाइपोथेटिकली हम ये सोच भी लेते हैं कि इंडिया एक अखंड भारत बन सकता है वॉर के थ्रू, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए इंडिया कभी भी अखंड भारत नहीं रह सकता है। और इस वॉर में लाखों लोग मारे जाएंगे और आए दिन प्रोटेस्ट होते रहेंगे और एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, न ही अखंड भारत मिलेगा और न ही वो इंडिया मिलेगा। और हम आज की डेट में ऐसा भी अखंड भारत नहीं बना सकते हैं जिसमें कोई एक राजा होगा और वो पूरे अखंड भारत पर रूल करेगा, जैसे कि एंशियंट टाइम में हुआ करता था। तो फिर कैसे अखंड भारत बन सकता है? हाँ, अब एंशियंट टाइम जैसा तो हम अखंड भारत नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज की डेट में हम कुछ मिलता जुलता अखंड भारत बना सकते हैं, और वो पॉसिबल है सिर्फ पीस के थ्रू, यानी शांति के थ्रू। तो सबसे पहले अखंड भारत को बनाने के लिए पाकिस्तान को हमें अपने साथ करना होगा। और वैसे भी कुछ टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, हमें उन्हें एहसास दिलाना होगा कि हमारी आइडेंटिटी एक ही है, वो तो हम ब्रिटिशर्स की वजह से अलग अलग हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन सब कुछ एक ही है। और अगर वहाँ के लोग इस चीज़ के साथ एग्री कर जाते हैं कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है, हमें अखंड भारत बनाना है, तो हम आसानी से इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ के अखंड भारत बना सकते हैं। बस इसके लिए दोनों ही कंट्रीज के पॉलिटिशियंस को ये धर्म की बातें करना छोड़ने होंगे कि हिंदू मुस्लिम अलग है, हिंदू मुस्लिम अलग है। अरे भाई, क्यों अलग हैं? कुछ टाइम पहले हमारी आइडेंटिटी एक ही थी, हम एक ही कंट्री में रहते थे, तो हमारी आइडेंटिटी कैसे अलग हो गई? तभी हम अखंड भारत बना सकते हैं जब दोनों कंट्रीज के पॉलिटिशियंस इस धर्म की बात को अलग रखेंगे और लोगों को एक करने की सोचेंगे। अब जब पाकिस्तान इंडिया के साथ जुड़ जाएगा अखंड भारत को बनाने के लिए, इसके बाद हमें अपनी बाकी बची हुई नेबरिंग कंट्रीज को एक साथ करना होगा, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, क्योंकि इन सभी कंट्रीज के भी कल्चर, हिस्ट्री, रिचुअल्स में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज हमारे साथ। और वैसे भी इन कंट्रीज को इंडिया के साथ जोड़ना आसान भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी फ्रेंडली नेबर्स हैं। अब जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ अखंड भारत का हिस्सा होंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उन पे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, हम बताएंगे उन्हें कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी कंट्रीज में जैसे रूल्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं,
वो वैसे ही चलते रहेंगे, जिससे उन्हें ये फील ना हो कि हम इंडिया के अंडर में हैं, हम पर इंडिया रूल कर रहा है। अब हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा, इक्वल रिस्पेक्ट देनी होगी। जैसे हम एक दूसरे इंडियन को देते हैं, वैसे ही हमें एक पाकिस्तानी को, एक नेपाली को, एक बांग्लादेशी को देनी होगी। ये तो अपनी नेबरिंग कंट्रीज हो गई जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। कुछ और कंट्रीज जैसे तिब्बत, इंडोनेशिया या म्यांमार, इनके साथ भी हम अखंड भारत को बना सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की हेल्प से, और उन्हें ये बेनिफिट बता के कि उन्हें इंडिया के साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा। अब इंडिया को अखंड भारत बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन, जिसका काम यही है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक साथ करना एक सेकुलर गवर्नमेंट के अंडर। अब आज की डेट में अखंड भारत बनाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि जितनी भी कंट्रीज इंडिया के साथ रीयूनाइट करके अखंड भारत बनाएंगी, उन सबके लिए एक कॉमन सेकुलर गवर्नमेंट होगी, यानी हर कंट्री के लोग वोट करेंगे और एक कॉमन सेकुलर गवर्नमेंट बनाएंगे। जैसे आज इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोग वोटिंग करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक ऐसे ही अखंड भारत में हर कंट्री के लोग वोट करेंगे और एक कॉमन सेकुलर गवर्नमेंट बनाएंगे, और हर कंट्री के लोग उस गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, फिर चाहे वो एक इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या नेपाली हो या फिर बांग्लादेशी हो। अब एक सेकुलर गवर्नमेंट पूरे अखंड भारत को रन करेगी, ये तभी पॉसिबल है जब दो चीजें अखंड भारत में रहेंगी, पहला पीस और दूसरा इक्वालिटी। तो ये तो पहला तरीका हो गया कि एक कॉमन सेकुलर गवर्नमेंट होगी अखंड भारत के लिए। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो भी कंट्रीज इंडिया के साथ अखंड भारत बनाएगी, उन कंट्रीज में जो भी गवर्नमेंट अभी एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्ट करती रहेगी, उस गवर्नमेंट के ऊपर एक और गवर्नमेंट होगी। जैसे आज की डेट में इंडिया में राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है, और इन दोनों के लिए जनता वोट करती है, ठीक ऐसे ही अखंड भारत में इंडिया में राज्यसभा भी रहेगी, लोकसभा भी रहेगी, और उसके ऊपर भी एक सुप्रीम गवर्नमेंट होगी जो पूरे अखंड भारत को कंट्रोल करेगी। यानी हर एक कंट्री के अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक सुप्रीम गवर्नमेंट होगी, एक सर्कुलर गवर्नमेंट होगी जो पूरे अखंड भारत की कंट्रीज को रन करेगी। जैसे मान लीजिए 5 देश अखंड भारत का हिस्सा बनते हैं, तो यानी 5 सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। इसी तरीके की गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है आज की डेट में, जिसे हम लोग जानते हैं यूरोपियन यूनियन के नाम से। अब यूरोप में टोटल 44 कंट्रीज हैं, लेकिन उस 44 में से सिर्फ 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यानी अब इन 27 कंट्रीज की अलग अलग पार्लियामेंट है उस कंट्री में, और इस पार्लियामेंट के ऊपर एक अलग से पार्लियामेंट है जिसे नाम दिया गया है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। यानी इन कंट्रीज में 2 बार इलेक्शन होते हैं, एक तो जब उस कंट्री के पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, और दूसरा जब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। ठीक ऐसा ही हो सकता है अखंड भारत में। जैसे जो भी कंट्रीज अखंड भारत का हिस्सा होगी, उस कंट्री की पार्लियामेंट जैसी की तैसी एग्जिस्ट करती रहेगी, और उन सभी पार्लियामेंट के ऊपर एक और पार्लियामेंट होगी, और उसके लिए भी अलग से वोटिंग होगी और आम जनता ही वोट करेगी उनके लिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि इंडिया अखंड भारत बन जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इंडिया बहुत जल्द अखंड भारत बन सकता है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के चीफ मोहन भागवत का कहना है कि इंडिया 10 से 15 सालों में अखंड भारत बन जाएगा। RSS प्रमुख ने कहा था कि अगले 10 से 15 साल में भारत अखंड भारत बनेगा, जो इसके रास्ते में आएगा वो हट जाएगा या फिर मिट जाएगा। अब जैसे मैंने बताया था, अखंड भारत को बनाना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ हमारे पॉलिटिशियंस, कुछ अलग विचारधारा वाले लोग और हमारे मीडिया हाउसेस जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस के हिसाब से लड़का लड़की कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, कभी भी शादी नहीं कर सकते अगर वो एक दूसरे धर्म के हैं, स्पेशली अगर वो हिंदू और मुस्लिम है, तो ये तो करना बिल्कुल भी गलत होगा। हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक बार जाग गया ना, तो ये दाढ़ी यहाँ से नोच के यहाँ पीछे चुटिया बना देगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई। ये पॉलिटिशियंस अपने वोट के लिए ना ही धर्म का सम्मान करते हैं और ना ही लोगों का। अब अगर हमें अखंड भारत बनाना है तो सबसे पहले पॉलिटिशियंस को ये समझना होगा कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, क्योंकि जब वो सम्मान करेंगे तभी लोग सम्मान कर पाएंगे। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत से लोग अगर अखंड भारत चाहते हैं तो वहीं बहुत से लोग हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं, और वैसे भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी आज की डेट में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं हिंदू राष्ट्र के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और ये समझते हैं कि
ठीक है, इंडिया अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं? क्यों कोई भी कंट्री इंडिया के साथ अखंड भारत बनाना चाहेगी? तो इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज मिलकर अगर अखंड भारत बनाती हैं तो फ्री ट्रेड हो सकेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यानी अगर हमें पाकिस्तान से किसी भी सामान को भूटान भेजना है या फिर इंडिया भेजना है तो उसके लिए भी कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसका मतलब वो चीज उस देश में सस्ती होगी, यानी लोगों को और सस्ते दामों में सामान मिल सकेगा। यानी उस कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और उस कंट्री में रहने वाले लोगों को भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरा बेनिफिट, स्पेशलाइजेशन। अब अगर इंडिया अखंड भारत बनता है तो यानी जो भी कंट्रीज उसका हिस्सा होंगी, अब जो भी कंट्रीज किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज होगी, हम उसी चीज पर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में अच्छा है और पाकिस्तान फार्मिंग में अच्छा है, तो हम इंडिया को टेक्नोलॉजी में और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को फार्मिंग में और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे खर्च कम हो। अगर दोनों ही कंट्रीज में दोनों ही चीजें होती रहेंगी, टेक्नोलॉजी और फार्मिंग, तो हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब अगर टेक्नोलॉजी में इंडिया अच्छा है तो हम टेक्नोलॉजी में वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, और अगर पाकिस्तान फार्मिंग में अच्छा है तो हम वहाँ फार्मिंग में इन्वेस्ट करेंगे। यानी जो भी कंट्री जिस भी फील्ड में अच्छी है, हम उसे उस फील्ड में और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, इंक्रीज इन टूरिज्म एक्टिविटीज। यानी जो भी कंट्रीज अखंड भारत का हिस्सा होंगी, उन सभी देशों में घूमने के लिए ना ही किसी पासपोर्ट की जरूरत होगी और ना ही किसी वीजा की। जैसे अगर हमें आज जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जाना होता है तो हमें किसी भी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी कंट्रीज अखंड भारत का हिस्सा होंगी वहाँ आसानी से घूमा जा सकता है। जैसे अगर हमें पाकिस्तान जाना है या फिर भूटान जाना है तो हमें किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। यानी इन सभी कंट्रीज के लोग किसी भी दूसरी कंट्री में आसानी से जा सकेंगे, यानी डेवलपमेंट भी होगा और फॉरेन कंट्रीज से भी लोग किसी भी देश में जा सकेंगे, सिर्फ एक वीजा की जरूरत पड़ेगी। चौथा फैक्टर, डिफेंस और मिलिट्री की बजट में कमी होना। जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करती हैं, उसमें कमी आएगी और इस पैसों को एजुकेशन और हेल्थ में लगाया जा सकता है, जिससे इन सभी देशों का डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज अगर अखंड भारत मिलकर बनाती हैं तो और भी कई सारी बेनिफिट्स हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ बेनिफिट्स की बात करी है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया अखंड भारत बन सकता है आने वाले 10 से 15 सालों में? कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आने वाले ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और हमारी कुछ हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।